अगर कोई आपको कहे कि चावल के दानों से देवता अपना संदेश देते हैं, तो क्या आप इसे मानेंगे? हो सकता है अधिकतर लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन देवभूमि हिमाचल के लोगों के चावल के दाने ही देवता का संदेश प्राप्त करने का माध्यम है। जानिए किस प्रकार से देवता करते हैं चावल के दानों से देववाणी। हिमाचल प्रदेश की देव परंपरा विश्व भर में अनूठी है। यहाँ बसने वाले देवी देवताओं के प्रति लोगों की अटूट आस्था और श्रद्धा है। लोग अपने आराध्य देवी देवताओं से मन्नतें मांगते हैं और उन्हें पूरा होने पर अपनी श्रद्धा अनुसार भेंट देवता को अर्पित करते हैं। लेकिन लोग मन्नतें मांगते कैसे हैं और देवी देवता भक्तों को कैसे बताते हैं कि उनके द्वारा मांगी गई मन्नत पूरी होगी भी या नहीं? अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता भी है और अधिकतर को नहीं भी। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि देवी देवताओं से कैसे चावल के दानों के माध्यम से देववाणी करवाई जाती है। भक्त अपने आराध्य देवी देवता के पास नतमस्तक होते हैं और उपरांत इसके अपने मन में कोई भी मन्नत मांगते हैं। यह मन्नत अपने सुख समृद्धि, खुशहाली या अन्य किसी कार्य को लेकर होती है। इसके बारे में देवता की राय पूछी जाती है और इसके लिए सहारा लिया जाता है चावल के दानों का। देवता का पुजारी 3 उंगलियों से चावल के कुछ दाने उठाकर श्रद्धालु की हथेली पर रखता है। अगर 3, 5, 7 या 9 दाने आए तो समझिए देवता ने अपनी सहमति जता दी है और काम जरूर होगा। अगर 2, 4, 6 या 8 आए तो समझा जाता है कि देवता अनुमति नहीं दे रहा है। चावल के दानों के साथ अगर फूल आ जाए तो उनकी गणना नहीं की जाती। ये ऐसा है कि 3, 4, 5 अगर दाने आते हैं तो देवता जी मान जाते हैं। अगर 4, 6 और 8 आए तो इसका मतलब है कि देवता मान्य नहीं रखते हैं। कोई भी हमने कोई बात सोची होती है मन में, वो पूरी हो जाती है अगर 3, 4, 5 दाने आए तो संकेत ऐसा होता है कि अभी आपका काम पड़ने वाला नहीं है। उन दानों को जो इवन नंबर में आते हैं, जैसे 2, 4, 6, उनको जो है खाते नहीं, उनको एक तरफ कर देते हैं ताकि मतलब कोई ऐसी चीज अशुभ ना हो। वहीं अगर पुजारियों द्वारा दिए जाने वाले इन दानों की बात करें तो इन्हें कभी भी गिनकर नहीं दिया जाता। पुजारी 3 उंगलियों से चावल के दाने उठाते हैं और श्रद्धालु की हथेली पर रख देते हैं। अब यह श्रद्धालु की किस्मत पर ही तय होता है कि उसके मन में चल रहे सवाल का देवता ने क्या जवाब दिया है। इसे एक तरह से देववाणी कहा जाता है। हालांकि चावल के दानों के स्थान पर किसी दूसरे सूखे अनाज का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन अधिकतर देवी देवता के पास चावल के दानों से ही देववाणी की जाती है। प्रसाद के रूप में इन्हीं चावलों के दानों और फूलों को दिया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता है। हम तो देते हैं, उसको कितने आएंगे वो तो फिर उसके ऊपर है, देवता कितने दे रहा है उसको। इसको गण के दिया जाता है, जैसे ऐसे दे दिए, जितने आ गए वो देवता ही देगा। देवते के माध्यम से ही दिए जाते हैं। उसको 5 आए, चाहे 6 आए, चाहे 7 आए, उस जब देवता देगा वो तो देवता ही बताएगा भी उसको 6 आ गए तो समझो भी उसका काम नहीं होने वाला। मतलब इसको ऐसे ही उठाएंगे और दे देंगे, जितने आएंगे बस 3 उंगलियों से उठाएंगे और दे देंगे। देववाणी होती है, इसके माध्यम से ही चलता है सारा। किसी को शेष भी दिया जाता है तो इसी से दिया जाता है, इसी से दिया जाता है। हालांकि देववाणी के अन्य तरीके भी हैं। इसमें देवव्रत के माध्यम से भी देववाणी होती है और पुजारी भी विशेष अवसरों पर देववाणी करता है, लेकिन ज्यादा प्रचलित तरीका चावल के दानों का ही है। देवता का मंदिर हो या देवता कहीं बाहर का हो, उसके पुजारी के पास चावल के दाने और फूल जरूर होंगे, क्योंकि इसे ही देववाणी का माध्यम और प्रसाद माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।